हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बर्ड्स गुरु में। आज मैं भूगोल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कभी भी किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उस बुक के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैं भूगोल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 8, 9, 10 या किसी भी क्लास में हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के लिए वीडियो बनाते हैं और बिहार बोर्ड के सभी क्वेश्चन लेक्चर वाइज छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे भूगोल के बारे में कि आखिर भूगोल किसे कहते हैं और भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है और आखिर कैसे समझते हैं भूगोल को। सबसे पहला बात कि यहाँ लिखा है भूगोल, इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। हम भूगोल की बात करें तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। तो सबसे पहला बात हम भूगोल के बारे में बताएं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। याद रखना, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफो। जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ हम समझ जाएंगे कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे तो पृथ्वी का वर्णन पढ़ेंगे। हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर ज्योग्राफी कहते किसको हैं। तो सबसे पहला बात कि पृथ्वी के अलावा भी हम अध्ययन करते हैं या वर्णन करते हैं, और इसमें जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यानी कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय भी है। भूगोल भूगोल एक कौन विषय है तो यह एक वैज्ञानिक विषय है। वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं या वर्णन करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, भूगोल किसे कहते हैं तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। वर्णन का मतलब होता है हम यहाँ पर अध्ययन भी कर सकते हैं, अध्ययन भी कह सकते हैं। यानी कि ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और इसके बारे में अध्ययन कैसे करते हैं तो इसके संरचना का अध्ययन करते हैं। इसके संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी कि संरचना का अध्ययन करते हैं पृथ्वी और ब्रह्मांड का। ठीक है, पृथ्वी और ब्रह्मांड के संरचना का अध्ययन करते हैं। हम देख लेते हैं आखिर भूगोल में के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। देखिए, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। एक बात और याद रखना, जो भूगोल के पिता हैं, भूगोल के पिता अरस्तु को कहा जाता है। भूगोल के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जो कहाँ के थे, जो यूनान के थे। भूगोल के पिता अरस्तु को कहा जाता है जो यूनान के थे। आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे अरस्तु साहब, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भूगोल के पिता कौन है तो अरस्तु है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है कि भूगोल के पिता किनको कहा जाता है तो अरस्तु हो जाएगा राइट आंसर। तथा एक बात और याद रखना, ये जो जियो और ग्राफो है ना, यूनान शब्द से लिया गया है। यूनान शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और एक बात परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है पृथ्वी और ब्रह्मांड की संरचना का वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है उसे ही हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, और भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था तो इरेटोस्थनीज ने किया था। तो एक बार हम और बता देते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और ब्रह्मांड के संरचना का अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है।
ठीक है। भूगोल के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जो यूनान के थे। दूसरा बात हम बताएं तो भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जो एक ग्रीक अर्थशास्त्री थे। इरेटोस्थनीज कौन थे? तो एक ग्रीक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे भूगोल की शाखाएं, यानी कि भूगोल की शाखाएं कितनी हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ भूगोल की शाखाएं यहाँ लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। भूगोल की शाखाएं जो है वह कितनी हो जाएगी? तो दो हो जाएगी। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानवीय भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। हम जानते हैं कि आखिर भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और मानवीय भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहला बात हम बता दें कि इस पृथ्वी पर अथवा इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद है जो प्राकृतिक रूप से है, वो सारे के सारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी पर उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसे मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है, वह मानवीय भूगोल के अंतर्गत आता है। तो हम डेफिनेशन देखेंगे भौतिक भूगोल का, तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित इस पृथ्वी पर वे सारी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से है, जिसे मानव ने नहीं बनाया। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे पहाड़, नदियां, पर्वत, मैदान, मिट्टी, ये सारी ऐसी वस्तु हैं जिसे मानव ने नहीं बनाया। यहाँ डेफिनेशन लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जिसे मानव ने नहीं बनाया है, उन सभी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल। ठीक है, और मानवीय भूगोल के डेफिनेशन की बात करें तो मानव और प्रकृति के बीच जो संबंधों का अध्ययन करते हैं, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का जो अध्ययन करते हैं उसे मानवीय भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत जान लीजिए कौन कौन होता है। जैसे हम लोग अपने फैशन को दिखाते हैं, दिनचर्या को दिखाते हैं, या जैसे हम लोग कोई मौसम परिवर्तन तो प्राकृतिक रूप से होता है, कोई फैक्ट्री वगैरह हो गया तो उसमें जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, तो सब ये क्या है? प्रकृति और मानव के बीच संबंध को दिखाता है। तो आपको इतना बात पता चल गया कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? दो हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक रूप से यानी कि भौतिक भूगोल, और मानवीय रूप से मानवीय भूगोल। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। सबसे पहला बात हम बता दें कि आप जब कभी भूगोल पढ़े तो उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आखिर भूगोल किसे कहते हैं और भूगोल की शाखाएं क्या है, भूगोल के पिता कौन है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और आप इतना जान चुके हैं तो आप आगे की बातें जान सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ऐसे लिख लीजिए।